वेलकम टू माय चैनल हुमैद एकेडमी। माय नेम इज मोहम्मद नासिर। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने 10th वाला चैप्टर हेलोजन डेरिवेटिव्स देख चुके। अब आइए नए लेसन के साथ नए चैप्टर में, जिसका नाम है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ये चैप्टर उस चैप्टर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप देख रहे होंगे कि हमने हेलोजन डेरिवेटिव्स में जो देखे वो सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप देखे, लेकिन ये यहाँ पर अल्कोहल है, फिनॉल है, ईथर है, यानी इसका मतलब तीन तीन फंक्शनल ग्रुप है। इसलिए जब भी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो उसमें आपको इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसकी वजह ये है, उसकी वजह यही है कि इसमें अल्कोहल भी है, फिनॉल भी है, ईथर भी है। इसमें हमने हेलोजन डेरिवेटिव्स में एक फंक्शनल ग्रुप देखे थे और उसकी एक ही केमिकल रिएक्शन देखे थे, एक ही फिजिकल प्रॉपर्टी देखे थे, एक ही अपने को मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखे थे। लेकिन अब यहाँ पर तो तीन तीन फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए हमें इसकी भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखना है, इसकी भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखना है, इसकी भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखना है। यानी इसमें बहुत ज्यादा रिएक्शंस है। इसलिए आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप इस चैप्टर को भी अच्छी तरह से देखिए और मेरे तमाम ही वीडियो देखिए। चलिए, हम ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट हम चलते अल्कोहल की तरफ। अल्कोहल जो है, अल्कोहल ये एलिफेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड होते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो एलिफेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड, एलिफेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड इज कॉल्ड एज अल्कोहल। ठीक है, और इसे हम ROH से डिनोट करते हैं। ROH इस फंक्शनल ग्रुप से रिप्रेजेंट किया जाता है। एलिफेटिक मींस सैचुरेटेड कंपाउंड जिसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप हो। हाइड्रोक्सी का मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी OH ग्रुप। इसका मतलब है OH ग्रुप, यानी ROH जो कंपाउंड में हमें नजर आएगा हम उसे बोलेंगे ये अल्कोहल है। ROH, R जो है तो ये अल्किल ग्रुप है। अल्किल ग्रुप CH3 हो सकता, यानी CH3OH अगर मैंने इस तरह से लगाया मिथिल अल्कोहल तो ये कंपाउंड होगा। CH3 की बजाय C2H5 हो सकता, C2H5OH। C2H5 की बजाय C3H7 हो सकता। ये सब अल्कोहल कहलाते हैं। इन सबको हम अल्कोहल कहते हैं और इसमें याद रखने वाली बात कि इसे ROH से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ। उसके बाद दूसरा है हमारे पास फिनॉल। फिनॉल, फिनॉल में भी OH होता, ये भी हाइड्रोक्सी कंपाउंड है। ये एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड है, एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड। देखिए, ये एलिफेटिक था, ये अनसैचुरेटेड है। एलिफेट एरोमेटिक मींस अनसैचुरेटेड, इसके अंदर बेंजीन रिंग होती इस तरह की। अगरचे इसमें हमने बेंजीन रिंग लिए और यहाँ पे मैंने एक OH अटैच किया तो ये कहलाएगा फिनॉल। एक रिंग की बजाय अगर मैंने दो रिंग लिया यहाँ पे इस तरह से OH, ये सेकंड रिंग इससे अटैच, और यहाँ पे OH अगर अटैच किया तो ये भी फिनॉल कहलाएगा। या फिर मैंने तीन रिंग लिया यहाँ पे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और यहाँ पे मैंने अगर OH अटैच किया तो ये भी फिनॉल कहलाता है। ठीक है, और इसे जो रिप्रेजेंट करते हम R-OH से रिप्रेजेंट किया जाता। ठीक है, और इसे हम यहाँ पे इसे अल्किल, अल्किल से रिप्रेजेंट करते हैं, अल्किल अल्कोहल। ये जो है R-, ये एरिल, एरिल से रिप्रेजेंट किया जाता, यानी ये R- जो ग्रुप है ये एरिल ग्रुप है। समझ में आई इतनी बात। हमने अल्कोहल की डेफिनेशन देखे और फिनॉल की डेफिनेशन देखे। अब चलिए आगे चलते ईथर की तरफ। थर्ड पॉइंट है हमारा ईथर। ईथर की डेफिनेशन जब हम देखते हैं तो उसमें ऑक्सीजन एटम इज बाउंडेड टू अल्किल और एलिल ग्रुप, यानी जो जो इसका फंक्शनल ग्रुप है ROR है।
ऑक्सीजन एटम से दो अल्किल ग्रुप अटैच हो या एरिल ग्रुप अटैच हो तो ऐसी सूरत में हम इसे कहते हैं कि ये ईथर है और इसे आर और आर से रिप्रेजेंट किया जाता। ये अल्किल ग्रुप या तो सेम हो सकते या फिर डिफरेंस हो सकते, दो तरह के हो सकते, या तो सेम होंगे अल्किल ग्रुप या डिफरेंस होंगे, तो इसे हम ईथर कहते हैं। यानी ऑक्सीजन एटम इज बाउंडेड टू अल्किल ग्रुप, दो अल्किल ग्रुप से जब ऑक्सीजन जुड़ जाता तो उस वक्त ईथर फॉर्म होता। दो अल्किल ग्रुप अटैच हो या दो एरिल ग्रुप अटैच हो, आर डैश ओ आर, तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलेंगे कि ये ईथर है। देखिए हम इसके अगर एग्जांपल देखते, CH3 सिंगल बॉन्ड O CH3, ये ईथर है। दो अल्किल ग्रुप इससे O से अटैच है। इसी तरह अगर हमने दोनों डिफरेंट लिए, एक CH3 सिंगल बॉन्ड O C2H5, ये भी ईथर है। इसी तरह अगर मैंने यहाँ पे एक अल्किल ग्रुप लिया CH3 सिंगल बॉन्ड और यहाँ पर एक बेंजीन रिंग इससे अटैच किया, यहाँ पे इस तरह से बेंजीन रिंग अटैच, ये भी ईथर है। या फिर दोनों बेंजीन रिंग हो इस तरह से O सिंगल बॉन्ड, ये भी ईथर कहलाता। यानी ROR या फिर R डैश OR डैश, इस तरह से दो इसके फंक्शनल ग्रुप कहलाते, इसे ईथर कहते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? अगर आपके यहां तक समझ में आ गया तो इसका एक आधा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते। नेक्स्ट पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल एंड ईथर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। सबसे पहले हम अल्कोहल की क्लासिफिकेशन देखेंगे। देखिए जब हम अल्कोहल की क्लासिफिकेशन देखते तो ये अलग अलग वे से हम करते, अलग अलग टाइप से करते। तो पहली जो टाइप है हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, देखिए ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच इसकी क्लासिफिकेशन है। देखिए इसकी तीन क्लासिफिकेशन होती, हम देखेंगे यहाँ पे तीनों भी क्लासिफिकेशन। देखिए पहला जो है इसमें, ये याद रखना आपको, ऑन द बेसिस नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच। ठीक है, इसमें जो पहला है वो है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। देखिए मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनो, इसमें मोनो है लिखा हुआ, मोनो का मतलब होता वन, मोनो मीन्स वन। हाइड्रिक, हाइड्रिक मीन्स OH ग्रुप, यानी ऐसे ऐसे अल्कोहल है ये जिसमें एक OH ग्रुप मौजूद हो। ठीक है, जिसमें एक OH ग्रुप हो, ऐसे अल्कोहल को हम बोलेंगे ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। उसके बाद मोनो के बाद क्या आता, मोनो के बाद डाई, डाई का मतलब होता दो, डाइहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल, डाई का मतलब होता टू, हाइड्रिक का मतलब होता OH ग्रुप, OH ग्रुप, यानी ऐसा अल्कोहल जिसमें दो OH ग्रुप हो उसे हम बोलेंगे डाइहाइड्रिक अल्कोहल। उसके बाद डाई के बाद क्या आता, ट्राई, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। ट्राई का मतलब होता तीन, थ्री, हाइड्रिक मीन्स OH ग्रुप, OH ग्रुप। देखिए मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल और ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, नाम से ही आपके समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में सिर्फ और सिर्फ एक OH ग्रुप होता, यानी अगर हम इसकी एग्जांपल ले तो CH3OH, ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। क्यों मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है? क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक OH ग्रुप मौजूद है।
क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक OH ग्रुप है, इसलिए ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। एक अगर दूसरी एग्जांपल मैंने लिया CH3 CH2 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 OH, देखिए इसमें भी एक OH ग्रुप है, तो इसे भी हम बोलेंगे कि ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। समझ में आया? क्लियर हुआ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल? आपको इसके डेफिनेशन याद रखना नहीं है, आपको समझ में आए पूरी तरह से कि मोनोहाइड्रिक किसे कहते हैं, डाइहाइड्रिक किसे कहते हैं, उसके एग्जाम्पल क्या है। असल में एग्जाम में अगर तुम देखेंगे तो क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल कभी पूछे नहीं जाता, और लेकिन हमें इसके एग्जाम्पल याद रखना पड़ता। क्या है ये मालूम होना जरूरी है। चलिए डाइहाइड्रिक अल्कोहल की अगर हम एग्जाम्पल ले तो देखिए CH2, इसको OH अटैच है, इसी तरह CH2, इसको एक OH अटैच है, इसमें 2 OH है। तो ऐसे अल्कोहल जिसमें 2 OH मौजूद हो, जिसमें 2 OH ग्रुप मौजूद हो, तो ऐसे अल्कोहल को हम बोलेंगे कि ये डाइहाइड्रिक अल्कोहल है। चलिए ट्राइहाइड्रिक की अगर मैं एग्जांपल लूं तो CH2 CH OH CH OH और CH2 OH, ये है। इसमें अगर आप देखेंगे इस कंपाउंड में, तो इस कंपाउंड में 3 OH ग्रुप है, 1 2 3। इसका मतलब ये है कि ये ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है, यानी ऐसे अल्कोहल जिसमें 3 OH ग्रुप मौजूद हो, तो ऐसे अल्कोहल को हम बोलेंगे ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। इतना समझ में आ गया आपके? अगर इतना समझ में आ गया तो हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते, क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल। क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल, जब हम इसकी क्लासिफिकेशन करते, ये भी 3 टाइप के हैं। ये भी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। देखिए नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप। इसमें जो पहला है वो है मोनोहाइड्रिक फिनॉल, मोनोहाइड्रिक फिनॉल। सेकंड है, मोनो के बाद क्या था, डाइहाइड्रिक फिनॉल। और उसके बाद थर्ड है ट्राइहाइड्रिक फिनॉल, ट्राइहाइड्रिक फिनॉल। देखिए हमने अभी देखे अल्कोहल में मोनो मीन्स 1, हाइड्रिक मीन्स OH ग्रुप लेकिन फिनॉल के साथ, डाई मीन्स 2, हाइड्रिक मीन्स OH ग्रुप, डाइहाइड्रिक फिनॉल। ट्राई मीन्स 3, हाइड्रिक मीन्स OH ग्रुप। समझ में आया? मोनोहाइड्रिक फिनॉल फिर क्या होगा, ऐसा फिनॉल जिसमें एक OH ग्रुप हो। ये फिनॉल है इसमें OH ग्रुप अगर मैंने अटैच किया, कहीं पर भी आप अटैच कीजिए OH ग्रुप, आप चाहे तो यहां अटैच कीजिए, आप चाहे तो यहां अटैच कीजिए, आप चाहे तो यहां अटैच कीजिए, ये कहलाता मोनोहाइड्रिक फिनॉल। नेक्स्ट डाइहाइड्रिक फिनॉल है, मतलब 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप है इसमें। देखिए 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप, आप एक यहां अटैच कीजिए, आप चाहे तो एक यहीं पर अटैच कीजिए, या सेकंड एग्जांपल में अगर आप चाहे तो यहां पे अटैच कर दीजिए, एक यहां एक यहां, ठीक है। ये डाइहाइड्रिक फिनॉल कहलाता। उसके बाद ट्राइहाइड्रिक फिनॉल की अगर एग्जांपल मैं लूं तो इस तरह से फिनॉल रिंग है, यहाँ OH है, एक OH वहां यहां, यानी 1 2 3 OH ग्रुप यहाँ पे अटैच है बेंजीन रिंग पर। इसका मतलब ये है कि ये ट्राइहाइड्रिक फिनॉल है, ठीक है। सिंपल आपको इसका ऐसे याद रखना है बिल्कुल, मोनोहाइड्रिक फिनॉल, डाइहाइड्रिक फिनॉल, ट्राइहाइड्रिक फिनॉल। चलिए यहां तक समझ में आ गया आपके। इसके बाद हम दोबारा अल्कोहल की तरफ चलते। अल्कोहल के हमने क्लासिफिकेशन किए थे, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल और ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। अब उसमें मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में फर्दर क्लासिफाइड है, जो हम अब देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल
मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की जब हम क्लासिफिकेशन करते तो इसमें तीन हमें देखने को मिलती, तीन वैरायटी हमें देखने को मिलती। पहला है प्राइमरी अल्कोहल, दूसरा है सेकेंडरी अल्कोहल, और तीसरा है टर्शरी अल्कोहल। देखिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने हेलोजन डेरिवेटिव्स में भी मैंने आपको बतलाया था उस वक्त कि ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी जो अल्कोहल है, हमने वहां पे हेलोजन डेरिवेटिव्स के अंदर हेलोजन देखे थे, प्राइमरी हेलोजन, सेकेंडरी हेलोजन, टर्शरी हेलोजन, ठीक है, उसके डेरिवेटिव जो देखे थे। अब उसके बाद अब हम यहाँ पे, क्योंकि चैप्टर का नाम ही हमारा अल्कोहल है, तो हम अल्कोहल के देखेंगे, इसलिए इसे अच्छी तरह से देखिए। बिल्कुल हम एग्जाम्पल के जरिए इसे सॉल्व करेंगे, हम एग्जाम्पल के जरिए इसे समझेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर एक कार्बन लिया और यहाँ पे इस तरह से हाइड्रोजन और एक OH यहाँ पे अटैच किया। दूसरी एग्जाम्पल में हमने क्या किए, कार्बन को दो अल्किल ग्रुप से अटैच किए और एक हाइड्रोजन। तीसरी एग्जाम्पल में मैंने क्या किया, कार्बन को तीन अल्किल ग्रुप से अटैच किया और एक OH ग्रुप। देखिए जरा गौर से देखिए, सब लोगों की निगाह इधर होना चाहिए। देखिए इस कार्बन को देखिए, इस कार्बन को देखिए और इस कार्बन को देखिए। आप अगर इसे गौर करेंगे तो ये जो कार्बन है, तो ये एक और कार्बन से अटैच है, यानी फंक्शनल ग्रुप वाला जो कार्बन है, जो भी कार्बन पे हमने इस पे रेड मार्क किए ना, तो ये जो कार्बन है ये फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है, यानी फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन एक और कार्बन से अटैच है। तो इस कार्बन को हम बोलेंगे, जो एक कार्बन से अटैच हो तो उस कार्बन को हम बोलेंगे ये प्राइमरी कार्बन है। इसको इस तरह डिनोट किया जाता, इसे रिप्रेजेंट किया जाता प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन एटम। कौन सा कार्बन, ये वाला कार्बन। क्यों ये प्राइमरी कार्बन है, क्योंकि ये एक कार्बन से अटैच है। जो एक कार्बन से अटैच हो कार्बन, उस कार्बन को हम बोलेंगे प्राइमरी अल्कोहल। और फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन जब एक कार्बन से अटैच हो तो ऐसे अल्कोहल को हम बोलेंगे प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल को इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता वन अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता सेकेंडरी अल्कोहल, अल्कोहल। और टर्शरी को इस तरह से टर्शरी अल्कोहल, इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट करते। यानी फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन जब एक कार्बन से अटैच हो तो उसे हम बोलेंगे प्राइमरी अल्कोहल। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन, दो कार्बन, ये अल्किल ग्रुप है, मतलब क्या है, ये अल्किल ग्रुप है मतलब कार्बन है, क्योंकि ये CH3 होगा या C2H5 होगा, CH3 हो सकता या C2H5 हो सकता या C3H7 हो सकता। यानी जो कार्बन से जो अटैच है ये एक कार्बन से अटैच है, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन भी एक कार्बन से अटैच है, यानी टोटली ये दो कार्बन से अटैच है। यानी फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन जब दो कार्बन से अटैच हो तो उसे हम बोलेंगे कि ये सेकेंडरी अल्कोहल है। इसी तरह फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन तीन कार्बन से अटैच हो तो इसे हम बोलेंगे कि ये टर्शरी अल्कोहल है। समझ में आया, क्लियर हो गया? अच्छी तरह से देख लो, ये जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच हो वो कार्बन को हमें देखना है, उसी कार्बन पे फोकस करना है। और जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच होता, ये कार्बन है यहाँ पे, तो ये कार्बन सेकेंडरी कार्बन बोलते हैं हम इसे, सेकेंडरी कार्बन, कार्बन एटम। ये जो कार्बन है इसे हम बोलेंगे ये टर्शरी कार्बन एटम है, टर्शरी कार्बन एटम। ठीक है, समझ में आया? एक मर्तबा और इसे गौर से देखो, गौर से समझो कि ये जो कार्बन है ये एक कार्बन से अटैच है, यानी ये प्राइमरी अल्कोहल है। यानी फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन जब एक कार्बन से अटैच हो तो हम उसे प्राइमरी अल्कोहल बोलेंगे। फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन जब दो कार्बन से अटैच हो तो हम उसे सेकेंडरी अल्कोहल बोलेंगे। और फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन जब तीन कार्बन से अटैच हो तो हम उसे टर्शरी अल्कोहल कहते हैं। समझ में आया? चलिए अब इसके बाद एक और वे से हम क्लासिफाइड करेंगे। थर्ड देखेंगे हम क्लासिफिकेशन, इसके बाद की जो थर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल।
देखिए तीसरी क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन कार्बन फ्रेम, कार्बन कार्बन फ्रेम। देखिए ये तीसरी क्लासिफिकेशन है, इसको भी तीन तीन वैरायटी में इसे डिवाइड किया जाता। देखिए पहला जो है वो है वेनेलिक अल्कोहल, वेनेलिक अल्कोहल, अल्कोहल। दूसरा है एलेलिक अल्कोहल, एलेलिक अल्कोहल। और तीसरा है बेंजोलिक, बेंजोलिक अल्कोहल। हमने हेलोजन डेरिवेटिव्स में ये भी देखे थे, हमने वहां पे मैंने आपको बोला था भी कि विनेलिक, एलेलिक, बेंजोलिक, ये आपका हर चैप्टर में पीछे नहीं छोड़ना है, इसने हर चैप्टर में आना ही है। इतना है कि वहां पे एलेलिक हेलाइट था, यहाँ पे एलेलिक अल्कोहल है, वहां पे वेनेलिक हेलाइट था, अब यहाँ पे अल्कोहल है क्योंकि अल्कोहल वाला चैप्टर है। तो चलिए क्या होता है ये वेनेलिक, एलेलिक और बेंजोलिक, ये देखेंगे हम। देखिए आपको पता है जब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से डायरेक्टली कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच हो तो उसे हम बोलते वेनेलिक, क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप OH है, इसलिए मैंने कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से डायरेक्टली OH यहाँ पे अटैच किया, तो ये हुआ हमारे पास वेनेलिक अल्कोहल। ठीक है। और एलेलिक के अंदर क्या होता है, एलेलिक के अंदर ऐसा नहीं होता, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से डायरेक्टली OH अटैच है, इसलिए ये वेनेलिक कहलाता। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से एक और कार्बन होता और उससे अटैच होता OH। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से एक और कार्बन अटैच हो और उससे अटैच हो OH ग्रुप, तो ऐसी सूरत में हम बोलते कि ये जो है ये एलेलिक कंपाउंड है या एलेलिक अल्कोहल है। ठीक है। वहां पे हमने देखे थे हेलाइट, अब यहाँ पे देखेंगे हम अल्कोहल। ठीक है, बस इतना याद रखिए आप, एक फ्रेम याद रखिए इसकी कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से जब डायरेक्टली OH अटैच हो तो उस वक्त हम बोलेंगे कि ये वेनेलिक अल्कोहल है, और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से एक और कार्बन हो और उससे OH ग्रुप अटैच हो तो हम इससे बोलेंगे कि ये एलेलिक अल्कोहल है। अब बेंजोलिक, बेंजोलिक जो है तो ये भी आपको पता है, बेंजोलिक है यानी बेंजीन रिंग है, यानी बेंजीन रिंग हो, इस तरह की बेंजीन रिंग अगर है और यहाँ पे एक CH2 ग्रुप अटैच है और वहां पे OH ग्रुप अटैच हो, तो ऐसी सूरत में हम बोलेंगे कि ये बेंजोलिक अल्कोहल है। ठीक है, समझ में आया। बेंजोलिक यानी बेंजीन रिंग पर से इस पे नाम याद रहता हमको कि बेंजीन है इसके अंदर और एक CH2 ग्रुप है और एक OH है, तो हम बोलेंगे ये बेंजोलिक अल्कोहल है। ठीक है, ये थी हमारी थर्ड क्लासिफिकेशन जो कार्बन कार्बन फ्रेम की बुनियाद पे की गई है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन कार्बन फ्रेम। तीन चीजें याद रखना है आपको, वेनेलिक, एलेलिक और बेंजोलिक। ठीक है। अब इसके बाद का नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है हमारी ईथर की। देखिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस पर क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर पे 2 मार्क का क्वेश्चन हमें प्रीवियस ईयर में देखने को मिलता, बहुत सारी मरतबा देखने को मिलता। हालांकि है इसमें कुछ भी नहीं, बिल्कुल सिंपल सी है, ईथर है। ईथर को जब हम क्लासिफिकेशन करते तो इसकी 2 टाइप हमें देखने को मिलती, 2 टाइप देखने को मिलती हमें। नंबर 1 सिमेट्रिकल ईथर, सिमेट्रिकल ईथर। ये सिमेट्रिकल ईथर को सिंपल ईथर भी कहा जाता, सिंपल ईथर। दूसरी है, एक सिमेट्रिकल है तो दूसरी क्या होंगी, जाहिर सी बात है अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल ईथर। अनसिमेट्रिकल ईथर को कॉम्प्लेक्स ईथर या मिक्स्ड ईथर, ईथर भी कहा जाता, मिक्स्ड ईथर।
मिक्स ईथर, मिक्स ईथर, मिक्स ईथर। और पहला है सिंपल ईथर। क्या होता है इसमें? देखिए हमने ईथर, ईथर इससे उसे बोले थे जब इसमें ROR हो, R सिंगल बॉन्ड OR हो, उसे हमने ईथर बोले थे। या फिर हमने बोले थे या अल्किल ग्रुप हो दोनों भी, या एरिल ग्रुप हो यानी R-OR। इस तरह से, इस तरह से हमने इसका फंक्शनल ग्रुप डिनोट किए थे। ठीक है, अब हम सिंपल ईथर देखेंगे और मिक्स ईथर देखेंगे। इसे हम सिमेट्रिकल ईथर कहते हैं। देखिए जब ऑक्सीजन ग्रुप से दो एक जैसे सेम अल्किल ग्रुप अटैच हो तो हम उसे बोलेंगे, यहाँ डेफिनेशन लिखना पड़ेगा हमको, कि ऐसे ईथर जिनमें ऑक्सीजन ग्रुप से सेम अल्किल ग्रुप या एरिल ग्रुप अटैच हो तो ऐसे ईथर को हम बोलेंगे ये सिंपल ईथर है। यानी R सिंगल बॉन्ड OR इस तरह का अगर से ईथर हो, इसमें R और ये भी R दोनों भी सेम हो, यानी हम इसके अगर एग्जांपल देखें तो CH3 सिंगल बॉन्ड O CH3 दोनों भी सेम है। यहाँ पर CH3 है तो यहाँ पर भी CH3 है, तो ऐसे ईथर को हम बोलेंगे ये सिंपल ईथर है। अगर CH3 की बजाय मैं C2H5 लेता, C2H5 O C2H5, तो मैं यहाँ पर भी C2H5 लूंगा, तो ये होगा C2H5 O C2H5 दोनों भी सेम है। यहाँ पे C2H5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ऐसे ईथर सिंपल ईथर कहलाते। हम एक और मिसाल आगे लेते, यहाँ पे मैंने C3H7 अगर से लिया और यहाँ O लिया तो यहाँ पर भी C3H7 ही लेना पड़ेगा। तो ये जो ईथर है ये सिंपल ईथर या सिमेट्रिकल ईथर कहलाते हैं। ठीक है, याद रहेगा। इसके बाद अनसिमेट्रिकल ईथर, जब ऑक्सीजन एटम से अटैच दोनों भी अल्किल ग्रुप अलग अलग हो तो ऐसे ईथर को हम बोलेंगे कि ये अल्किल, ये जो ईथर है ये कॉम्प्लेक्स मिक्स ईथर है या अनसिमेट्रिकल ईथर है। जब हम इसके एग्जांपल देखते तो देखिए यहाँ पे R हो और दूसरा भी R ही हो, फंक्शनल ग्रुप दोनों का सेम हो, लेकिन यहाँ पे अगर CH3 है और यहाँ पे C2H5 है तो ये अनसिमेट्रिकल ईथर कहलाते हैं। यहाँ पर अगर C2H5 है और यहाँ पे CH3 हो तो इसे भी हम बोलेंगे कि ये मिक्स ईथर है। या फिर यहाँ पर हमारे पास CH3 हो और यहाँ पे C3H7 हो, ये ईथर जो है तो ये अनसिमेट्रिकल ईथर कहलाते हैं। ठीक है, 2 मार्क के लिए अगर चाहे आया तो सबसे पहले आपने दोनों की डेफिनेशन लिखना। इसकी 2 टाइप होती, नंबर 1 सिमेट्रिकल ईथर और नंबर 2 अनसिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्रिकल ईथर ऐसे ईथर जिनमें अल्किल ग्रुप एक जैसे हो, सेम अल्किल ग्रुप अगर हो तो हम उससे बोलेंगे कि ये सिंपल ईथर है। उसके बाद अगर, और उसके एक हमको एग्जांपल देंगे, उसके बाद दूसरा लिखेंगे हम अनसिमेट्रिकल ईथर। अनसिमेट्रिकल ईथर जब ऑक्सीजन ग्रुप से अटैच 2 अलग अलग या 2 डिफरेंस अल्किल ग्रुप अटैच हो तो ऐसे ईथर को हम बोलेंगे ये अनसिमेट्रिकल ईथर है। ये थी क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर। ठीक है, 2 मार्क के लिए हमें देखने को मिलता है ये क्वेश्चन पेपर में, इसे अच्छी तरह से आप देखिए। ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर। हमने सबसे पहले देखे यहाँ पर अल्कोहल, फिनॉल और ईथर तीनों की डेफिनेशन। उसके बाद हमने देखे क्लासिफिकेशन, बहुत सारे अलग अलग वे से हमने क्लासिफाइड किए। अब उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर देखे, ईथर की 2 टाइप देखे। अब यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन वगैरह सब खत्म होती। अब नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा रहेगा वो रहेगा नाम देने के तरीके, नाम किस तरह दिए जाते। चलिए, अगर आपको हमारा लेसन पसंद आता तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।